जिसके एक ओर दाता तथा दूसरी ओर ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है, उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड कहते हैं। थोड़ा समझ लीजिए, ये P4 इसको अपने दिमाग में पॉजिटिव ही रखना है और N4 क्या है, निगेटिव। यहाँ लिखना नहीं है लेकिन आपको समझ के चलना है। P4 पॉजिटिव, N4 निगेटिव, ये है पीएन संधि डायोड। लेकिन जंक्शन को जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी सर्किट में यूज करते हैं तो इतना बड़ा डिब्बा नहीं दिखाते हैं, संकेतों में बात करते हैं, है ना, इशारों में बात करते हैं कुल मिलाकर के। तो हेडिंग लगा लीजिए, पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक। पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक मतलब सर्किट में इसको किस तरह के चित्र से दिखाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, मतलब जरूर आता है। अब इस बार आए ना आए, लेकिन ये है, ये जो त्रिभुज है ये पी क्षेत्र को दिखाता है और ये जो लाइन है ये एन क्षेत्र को दिखाती है। ये है, ठीक, ये आपका एनोड है, पॉजिटिव क्षेत्र है, और ये आपका कैथोड है। आगे चलेंगे, हेडिंग लगा दीजिए, अवक्षय परत। अवक्षय परत इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अवक्षय परत इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। चलो देखो, जैसे जंक्शन बना, ये जंक्शन बन गया, इस जंक्शन में एक तरफ कोटर रहने हैं, बीच बीच में बनाइएगा, कम ज़्यादा ना हो, हमारा हो गया है तुम्हारा ना हो। इधर कोटर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कोटर ये अपने आप में पी क्षेत्र न्यूट्रल है, एन क्षेत्र भी न्यूट्रल है। जब संधि का निर्माण होता है तो कोटर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं और संयोग करके कोटर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों जब भी मिलेंगे तो ये निरस्त कर देंगे एक दूसरे को। पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव दोनों मिलकर के एक दूसरे को ख़त्म करेंगे और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तुम अच्छे से जानते हो, है ना। जब दो संरचनात्मक या विनाशात्मक चीज़ें आपस में मिलती हैं तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। जब कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। फिलहाल वो कहानी अभी बहुत बाद में आएगी, बता दिया आपको।
लेकिन इस इधर के जो स्थिर ग्राही धनायन, स्थिर ग्राही ऋणायन है, और इधर के जो स्थिर दाता धनायन है, वो जानते हो क्या होते हैं? वो आर पार तो जा नहीं सकते, लेकिन वो खिसक खिसक के संधि के पास आ जाते हैं। मतलब इधर उधर नहीं बिखरे रहते, ऐसे आ जाते हैं, ये माइनस ये। आकर्षण के कारण ये एक्शन कोई नहीं कर सकते, लेकिन कर भी रहे हैं, आपको मैं भी बताता हूँ। इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है ना। और इन्होंने एक नया बवाल काट दिया है। वो बवाल ये है कि ये माइनस इधर इकट्ठा हो गया है, प्लस इधर इकट्ठा हो गया है। कोटर और इलेक्ट्रॉन तो आर पार जाके ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं, लेकिन ये ढिशुम ढिशुम भी नहीं करेंगे, जंक्शन को क्रॉस भी नहीं करेंगे, लेकिन इकट्ठा हो गए। यही बवाल हो गया। क्या बवाल? ध्यान से समझो। एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया जो प्लस से माइनस की ओर होता है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया है प्लस से माइनस की ओर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो एन से पी की ओर। एन से पी की ओर। आई हमने इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव प्लस से माइनस की ओर होता है। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा या कुछ संयोग ही कहा जाएगा कि यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर तो है, लेकिन जब आप इसको यहाँ से याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि एन से पी की ओर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। लेकिन ना, हम यहाँ देख रहे हैं ना प्लस से माइनस की ओर। जिन्होंने फिजिक्स को पहले से समझा है उनको बड़ा रोचक लग रहा होगा कि अजीब घटना है। ये बताना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होता है। समझ में आ रही बात? अब समझो थोड़ा। यानी जिस कोटर को यहाँ से यहाँ जाना है वो इसको क्रॉस करके जाएगा। ये खाई जैसी है, ये जो है नहर जैसी है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी कोटर और इलेक्ट्रॉन का आपस में संयोग हो पाएगा। अब इसको क्रॉस करने का मतलब है ये जितना सकरी हो उतना बढ़िया है, या जितना चौड़ी हो उतना बढ़िया है। तो आप यही कहेंगे सर सकरी हो तो ज़्यादा बढ़िया है, जल्दी क्रॉस हो जाएगा। बस यही है इस जंक्शन का रेजिस्टेंस। और ये जो परत यहाँ बनी है, इसी परत का नाम है अवक्षय परत। यानी पीएन संधि निर्माण के समय पी क्षेत्र के स्थिर ग्राही ऋणायन और एन क्षेत्र के स्थिर दाता धनायन संधि के समीप एकत्र होकर के एक परत जैसी जो है एक परत का निर्माण करते हैं, जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। इस परत की चौड़ाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर फुट की होती है, ठीक है ना। और चूँकि प्लस माइनस लाइक अ बैटरी काम हो रहा है, तो एक यहाँ वोल्टेज भी क्रिएट हो जाता है, जो जर्मेनियम के लिए अलग होता है और सिलिकॉन के लिए अलग होता है। जर्मेनियम के लिए यही वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए यही होता है 0.7 वोल्ट। इसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए, अभी बहुत समझाना है इसमें। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को। पीएन संधि निर्माण के समय पी क्षेत्र के स्थिर ग्राही ऋणायन तथा एन क्षेत्र के स्थिर दाता धनायन आकर्षण के कारण संधि के समीप एकत्रित हो जाते हैं।
जिससे एक परत सी निर्मित हो जाती है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय पैरा चेंज करके अवक्षय परत की चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। कोट की होती है। पैराचेंज, संधि के समीप उत्पन्न विभव को विभव प्राचीर कहते हैं। संधि के समीप उत्पन्न विभव को विभव प्राचीर कहते हैं। जर्मेनियम के लिए यह 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए यह 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए यह 0.7 वोल्ट होता है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच।